welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and I hope previous class में मैंने जो relation function chapter करवाया था वो सभी को अच्छे से clear है. अगर कोई भी doubt है तो मेरे को comment section में ज़रूर बताना, मैं उसका reply ज़रूर दूंगी. And I hope you are daily revising through the formula sheets that I'm providing you. अगर किसी को अभी तक formula sheets नहीं मिली है तो मेरी description में जो formula sheet का link है वो आप check out कर सकते हैं. उस पर मैंने सारे chapters की formula sheet आपको provide की है. And in today's class we will be doing relation function questions ताकि हम ये चैप्टर अच्छे से अपना पक्का सा कर लें. So without any delay let's get started. तो रिलेशन फंक्शंस की कोई मैंने वर्कशीट नहीं बनाई है. इंस्टेड मैं इस बार सारे क्वेश्चंस एकदम क्लास में आपको नए करवा रही हूँ. कोई भी मैंने प्रीवियस क्लास में कोई वर्कशीट का लिंक नहीं दिया था. मेरे को बताना कि आपको ऐसे अच्छा लग रहा है या फिर जैसे मैं आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करती हूँ वैसे आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो उस तरह से हम करेंगे. दिस विल बी अ डिफरेंट टाइप हो जाएगा क्लास का, थोड़ी वेराइटी आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says, let me take out my pen. So question number 1 says, A हमारा सेट है 1 और 2 का and we have to define A comma B, A plus B greater than 0 आएगा and we have to show that R is a universal relation on set A. तो ये कैसे शो करेंगे आइए देखते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको पहले सॉल्व कैसे करते हैं. अभी यहाँ पे हमें 1 2 बनाया है. पहले तो हम अपना सेट बना लेंगे रिलेशन आर का. वो क्या बनेगा हमारा 1 + 1. पहले देखो कि वो 0 से बड़ा है. हाँ बड़ा है तो 1 + 1 आ जाएगा. 1 + 2 बड़ा है 1 + 2 आ जाएगा. 2 + 1 बड़ा है इज इट, वो आ जाएगा. 2 + 2 बड़ा है, हाँ आ जाएगा. तो हमारा यहाँ पे सारा सेट बन गया. ये चारों चीजें हमारी 0 से बड़ी थी तो हमारी वो रिलेशन आर सेट में आ गई. अब आर यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है ये हमें प्रूव करना. R is a universal set because every element of A is in the set of R. तो जो हमारा रिलेशन R है वो A to A बन रहा है. तो हमारा जो रिलेशन R बना है वो यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इधर क्या कहला रहा है, यूनिवर्सल सेट इधर कहला रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स A में है वो R में अगर हैं तो यूनिवर्सल सेट है. अगर यहाँ पे हमारा सपोज कोई भी मतलब रिलेशन होता कि A + B की जगह कुछ और हो जाता है. यहाँ पे सपोज A + B = A - B = 0 हो जाता तो हमारे ये वाले जो दो हैं रिलेशन वो नहीं हो पाते. मतलब अगर ये वाले दो रिलेशन नहीं होते तो जो इसका सेट बनना था, हमारे जब रिलेशन बनाते हैं तो हम 1,1 2,2 थोड़ा ना करते हैं. उसकी वैल्यू हमारी 1 से 2 भी जा रही है. मतलब 1,2 पेयर भी बन रहा है, 2,1 भी पेयर बन रहा है ना. ये दो पेयर तो एग्जिस्ट करते हैं ना. तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाता क्योंकि इसमें दो पेयर हमारे नहीं होते यहाँ पर. लेकिन सिंस इस वाले जो हमारा ये रिलेशन है जो क्वेश्चन में हमें बोला है उस पे हमारा जो आर सेट बन रहा है वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन रहा है. उस पे हमारे सारे पेयर्स आ रहे हैं जितने एग्जिस्ट वो करते थे. दैट इज तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया. तो इसमें हम लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन R set has all the pairs, has all the possible pairs of set A, hence it is a universal set. ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 says let A be this set and R belongs to A and B where A minus B equals to 12 and we have to show R is an empty relation on set A. तो ये कैसे शो करेंगे देख लेते हैं. अब तुम ये देखो A में हमारा 1 है, A में हमारा 2 है, A में हमारा 3 है. अब 1 - 2 क्या करेंगे कि 12 बन जाए, हो ही नहीं सकता. 2 - 3 क्या करेंगे कि 12 बन जाए, हो ही नहीं सकता. ये वाले एलिमेंट्स बहुत छोटे हैं कि वो 12 का एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं ना. तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको,
R equals to an empty set since no element in A can make A minus B equals to 12, hence relation R on set A is an empty set. आया सबको अच्छी तरह से समझ कि कैसे करना है सॉल्व ये? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है let a 1 2 3 and r a b a minus b equals to 0 show that r is an identity relation on set A। चलो ये वाला क्वेश्चन ना मैं तुम्हें ओरली समझा रही हूँ, तुम्हें ये अपनी तरह मतलब जो जैसे तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो वैसे तुम्हें आंसर को फॉर्म करना है अपनी नोटबुक पे। मैं तुम्हें ओरली समझा देती हूँ। ए माइनस बी पहले तो तुम रिलेशन बना लो। अब मैं नहीं बताऊंगी कि रिलेशन क्या होता है, मैं तुम्हें बस ये बताऊंगी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 मतलब जैसे रिफ्लेक्टिव रिलेशन में हम क्या करते थे, सिर्फ सेम नंबर के पेयर्स बनते थे तो वो हमारे रिफ्लेक्टेड कर आता था ना। वैसे ही आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट के पेयर्स बनते हैं, मतलब 1,2 2,1 3,1 3,2 ऐसे वाले पेयर्स नहीं बनेंगे इसमें सिर्फ 1,1 मतलब एक ही एलिमेंट का आइडेंटिकल पेयर बनेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Question number 4 says A हमारा ये given है and we have to define a relation R on A as such follows. If R is 0 0 0 then is R reflective symmetric and transitive। तो हमें यहाँ पे relation R दे रखा है, हमें बताना है कि R symmetric है, reflexive है, transitive है, क्या है। तो पहले देख लेते हैं हमारा, पहले हम खुद orally solve करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 0 है, 1 1 यहाँ है, 2 2 है, 3 3 है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। एंड फॉर सिमेट्रिक वी हैव टू सी 0 1 है तो 1 0 है, हाँ है। 0 3 है तो 3 0 है, हाँ है। और और कुछ नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी है। अब फॉर ट्रांजिटिव वी हैव टू सी 1, पहले तो 0 का देखते हैं। तो यहाँ पे 0,1 चाहिए हमें, 0,1 है। अब 0 किसी और के एंड में आ रहा है, हाँ, तो 0,3 हाँ है। अब देखते हैं कि 1 किसके एंड में आ रहा है, 1 इसके एंड में आ रहा है तो 0,1 वो भी है हमारे पास। 1 और किसी के एंड में आ रहा है, नहीं। अब देखते हैं 3 किसी के एंड में आ रहा है, हाँ आ रहा है तो 0,3 वो है हमारे पास। और किसी के एंड में आ रहा है, नहीं। अब 1,1 तो 1 तो हमने चेक कर लिया था। 2 का देखते हैं, 2 एंड में आ रहा है तो और किसी के एंड में 2 आ रहा है, नहीं। और 3,3 3 एंड में आ रहा है और किसी के एंड में आ रहा है 3, तो 3,0 हमारे पास ऑलरेडी है। तो बेसिकली ये हमारा ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, अब देखो इसमें कोई भी चीज हमारी रिजेक्ट नहीं हुई है, सारी हमारी एक्सेप्ट हुई है। तो एक्सेप्टेंस में हम क्या करते थे, हम सारी चीजें प्रूव करते थे। तो इसमें हम प्रूव ही करेंगे, सिमेट्रिक का प्रूव करोगे, रिफ्लेक्सिव का प्रूव करोगे, ट्रांजिटिव का प्रूव करोगे। ये तीनों प्रूफ मैंने तुम्हें वन शॉट वीडियो में समझाया था अच्छे से। तो यहाँ पे वो तीनों चीज तुम खुद लिखोगे, मैं बारी बारी लिखूंगी तो फिर तुम्हें याद नहीं होगी चीजें कैसे लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 से लेके 5 14 तक एंड वी हैव टू डिफाइन आर रिलेशन 3x माइनस वाई हमारा 0 आना चाहिए एंड वी हैव टू डिटरमिन वेदर आर इज अ सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो पहले तो हम अपना रिलेशन आर बना लेते हैं। तो रिलेशन आर हमारा कैसा दिखेगा, 3x माइनस वाई, मतलब हम इसको 3x इक्वल्स टू वाई भी लिख सकते हैं। 3x इक्वल्स टू वाई लिखेंगे तो हमारा रिलेशन आर, पहले हम ये लिख सकते हैं x कॉमा वाई, 3x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो r एज ए सेट हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे 1 को 3 टाइम्स कर दो तो 3 आ जाता है और y भी हमारा 3, तो हमारा 1,3 ये बन गया। अब 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, और 6 हमारा है यहाँ पर।
अब 3 into 3 9 एंड लास्टली 4 into 3 12 और 5 into 3 15 और वो हमारा सेट में है नहीं, तो ये चीजें हमारी बनेगी आर का सेट में हमारे ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे एंड वी हैव टू अब डिटरमाइन कि वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फॉर सिमेट्रिक यहाँ पे 1,3 का उल्टा 3,1 है नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2,6 का उल्टा 6,2 है नहीं है, 9,3 का उल्टा 3,9 है नहीं है, 4,12 का उल्टा 12,4 नहीं है। हमारे पास रिफ्लेक्टिव में 1,1 2,2 3,3 एंड सो ऑन ये वाली एलिमेंट्स भी नहीं है। एंड ट्रांजिटिव में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1,9 हमारे पास नहीं है और मतलब बेसिकली अपनी ट्रांजिटिव भी नहीं रहा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है ये। बेसिकली आपका ये वाला रिलेशन बना नाइदर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो ये तीनों चीजें हमारी यहाँ पे प्रूफ नहीं हुई। तो अगर हमारे पास अब हमारे देखो तीनों चीजें हमारा नॉट आया है इसमें, मतलब रिजेक्ट हुई हैं तीनों चीजें। रिजेक्शन में हम क्या करते थे, यूज एन एग्जाम्पल टू शो व्हाई आर दीज थिंग्स, व्हाई आर दीज रिलेशंस आर रिजेक्टेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको ओरली बताऊंगी ये वाली सारी चीजें ताकि आपको खुद लिखना आए आपको कैसी चीजें लिखती हैं। एंड उसके लिए मैं आपको ओरली चीजें बताऊंगी। अभी मैंने सिमेट्रिक का देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक में आप क्या लिखोगे, ये अच्छे से लिखना है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सिमेट्रिक में आपका क्या आएगा, सिंस 1,3 एग्जिस्ट इन मतलब बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख देंगे 1,3 belongs to R but 3,1 does not belongs to R, so it is not symmetric. Reflexive में कैसे लिखेंगे आप लोग, since 1 belongs to A but 1,1 does not belongs to R, so this is not reflexive. And for transitive में क्या करोगे आप, 1,3 belongs to R and 3,1 belongs to R but 1,1 does not belongs to R। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर। ओके सो यहाँ पे 3,1 नहीं, सॉरी 3,9 है, ये मैंने गलत लिख दिया। तो 1,9 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तीनों चीजें तुम एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो प्रूव करने के लिए कि ये तीनों चीजें ही नहीं है जो हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसे ही लिखा है कि हमें नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 से लेके टिल काउंटिंग जितना भी हमारे पास है, बट यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर सेट दे रखा है फॉर डेफिनेशन कि हमें कैसे आर रिलेशन सेट अपना डिफाइन चाहिए, और वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही मैच कर रहा है जैसे मैंने ऊपर करवाया था। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। मैं कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट ए दे रखा है विच इज 1 2 3 एंड द रिलेशंस ऑन ए हमें R1 R2 R3 R4 एज इट इज हमें गिवन है, एंड वी हैव टू चेक वेदर R1 R2 R3 and R4 are equivalence relation or not, and if yes, if they are equivalence relation then we have to find the equivalence class of all the elements of A, मतलब 1 2 3 एज हम A यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे हम। आंसर नंबर 7, पहले तो हम देखते हैं R1 को। R1 हमारा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R1 का मैं लिखती हूँ, इसके रीजंस तुम लोग खुद लिखोगे। R1 हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ट्रांजिटिव हमारा 1 2 है, 2 1 है, एंड मतलब सिमेट्रिक तो ये है, तो सिमेट्रिक ये है। और ट्रांजिटिव 1 2 है हमारा, 1 1 है हमारा। अब और क्या बचा, 1 1 1 2 2 2 है, 2 1 2 है,
तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो R1 हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन बाकी दोनों है। R2 देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। और सिमेट्रिक के लिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देख लेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं बताओ फटाफट। ट्रांजिटिव में हमारा 1 3 है, और अगर हम 2 1 3 है तो उसके बाद अगर हम देखें 1 है तो 1 3 1 1 1 3 है, 1 3 नहीं, 1 3 नहीं है इसमें, तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं होने की अच्छा, नहीं 1 3 है इसमें, यहाँ पर हाँ है। तो और क्या देखें हम यहाँ पे 3 3, तो 3 2 है यहाँ पे, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो 2 3, हाँ 2 3 हमारे पास हमारा यहाँ पे आ गया। और क्या देखें, और 1 2 नहीं 1 1, तो 1 2 बन गया ये। सारे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब R3 का देखते हैं, check for R3, 1 1 2 2 3 3, so it is reflexive। उसके बाद 1 3 3 1 है तो सिमेट्रिक भी है। एंड उसके बाद ट्रांजिटिव देखना है, तो 3 3, तो 3 1 हमारे पास है। एंड 3 अब और क्या देखे, 1 1, तो 1 3 भी हमारा है, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिटिव भी बन गया। ठीक है, तो ये R3 हमारा पूरा, R3 बेसिकली हमारा इक्विवेलेंस है। ठीक है, अब R4 चेक करते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक वी हैव टू चेक, बन रहा है सिमेट्री, बन रही है कि नहीं, तो 1 2 2 3 तो नहीं बन रही यहाँ पर। एंड फॉर ट्रांजिटिव 1 3 है ही नहीं यहाँ पर, देखा जाए तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाली सारी ये चारों चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस में प्रूफ, रिजेक्शन में आपको एग्जांपल देके के बताना पड़ेगा। एंड हमारा R3 सिर्फ यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास बन रहा है, तो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेंगे R3 में हम। तो हमने देख लिया कि हमारा R1 R2 और R4 हमारे इक्विवेलेंस नहीं है, सिर्फ R3 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R3 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम उसका इक्विवेलेंस क्लास ढूंढेंगे, और हमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए से हमें इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना, तो 1 2 3 हमारे एलिमेंट्स है इक्विवेलेंस क्लास ए में, तो R3 का इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 हम देखेंगे, तो हमारा 1 जब हम ए की जगह पुट करते हैं तो हमारा बी पे यहाँ पे, सॉरी बी हमारे यहाँ पे 1 है इधर, और इधर हमारा 1 है, तो इक्विवेलेंस क्लास इसका हो जाएगा 1 3। जब हम R3 में 2 पुट करते हैं तो 2 हमारा कब आता है, सिर्फ इधर यहाँ पे 2 आएगा, तो इक्विवेलेंस क्लास हो गया 2। R3 में अगर हम 3 पुट करते हैं, सॉरी 4 लिख दिया, R3 में अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास 1 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो, अगर फिर भी नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, लेट आर बी रिलेशन ऑन एन, मतलब एन हमारा नेचुरल नंबर है यहाँ पर, एंड डिफाइन कर रहा है हमारा x + 4y इक्वल्स टू 10 से, एंड वी हैव टू डिटरमाइन वेदर आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो मैं इसे ऊपर ऊपर से करके बताऊंगी, आप एकदम फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप इसको अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे। तो आर हमारा गिवन है x, y, x + 4y
इक्वल्स टू 10 और आर हमें बताना है। हमारे पास n नेचुरल नंबर दे रखा है, तो x अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4y तो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम y से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम y को 1 रखेंगे तो हमारा आएगा x 6, तो 6,4। अगर y को हम 2 रखेंगे तो हमारे यहाँ पे 8 आएगा। सॉरी, y को 2 रखेंगे तो हमारे यहाँ पे x 2 आएगा, तो y को 2 रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, हमने गलत लिखना स्टार्ट कर दिया है, एक बार इसको दोबारा लिख लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे y को 1 लिखा तो x हमारा 6 आएगा, तो ये 6,1 हुआ। अगर y को मैंने 2 लिखा तो y को मैंने 2 रखा तो x हमारा आएगा 2, तो 2,2। y को अगर मैंने 3 रखा तो 3 इंटू 4 क्या होता है 12, एंड 10 माइनस 12 माइनस 2 हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। तो बेसिकली हमारे ये दो सेट बनेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन सेट बन गया। अब हम देखो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स में n पेयर्स बनने चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे हमारा 1,1 2,2 3,3 ऐसा कुछ पेयर बन नहीं रहा है, तो बेसिकली ये हमारा सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ है इधर। एंड सिमेट्रिक में हमारा देखो 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है, तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में यहाँ पे देखो 6,1 है विच इज टोटली इंडिपेंडेंट, 2,2 है विच इज टोटली इंडिपेंडेंट। इन दोनों के ट्रांजिटिव ना कोई बन सकते हैं, ना कोई ऐसा पेयर है जो बनने दे रहा है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया ट्रांजिटिव कैसे होएगा? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास 1 है पीछे वाले पेयर में, मतलब कोडोमेन में हमारे पास 1 है, लेकिन हमारे पास डोमेन में कोई 1 नहीं है जिसके साथ मैं मैच करवा सकूं। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास कोडोमेन में 2 है, लेकिन डोमेन में हमारा यहाँ पे कोई 2 नहीं है जिसके साथ मैं मैच करवा सकूं, तो ये इंडिपेंडेंटली ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द डिफाइंड रिलेशन ए इज रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव और नॉट। ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। So question number 10 says relation on n is defined by this and we have to find the domain range of R and also check whether R is symmetric, reflexive or transitive. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम 2 को 1 रखें तो मतलब सॉरी x को 1 रखें तो y क्या हमारा आएगा 39। तो अगर हम 2 को x को 2 रखें 4 और तो ये हमारा 37, तो बेसिकली 39 37 35 33 ऐसे हमारा सीक्वेंस चलेगा, और वो हमारे में हमारे नॉर्मल 20 तक सीक्वेंस चलेंगे। तो जो हमारा रियल आर सेट होएगा वो कुछ ऐसा बनेगा 1,39 2,37 3,35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी मैं डोमेन लिख देती हूँ। डोमेन हमारी बनेगी 1,2,3, टिल 20 एंड रेंज हमारी बनेगी 39 37 35, सीधा लिखेंगे इसको 1,3,5 टिल 39। ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, हमारा ये हमने निकाल लिया। एंड नाउ वी हैव टू चेक आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, इज इट और नॉट। तो डोमेन रेंज में हमारे 1,1 के अलावा और कोई चीज तो मैच कर नहीं रही है कि हमारा रिफ्लेक्सिव बने, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एंड सिमेट्रिक में देखा जाए तो
सिमेट्रिक भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास 2 3 है तो 3 2 हमारे पास नहीं है, तो ये वाली सिमेट्रिक की चीज तो हमारी नहीं मैच करेगी यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में अगर आप देखोगे, ट्रांजिटिव के अगर हम बहुत सिंपल सा एक अगर हम अपना दिमाग लगाएं थोड़ा, अगर हम सीधा ही प्रूविंग क्वेश्चन पे चले जाएं, यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41। प्रूविंग में मैंने आपको कैसे सिखाया था, 2y प्लस जेड कर दो इक्वल्स टू 41। तो ये करोगे तो 2x माइनस 2y प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 41 -41। अगर इसको माइनस भी करोगे ना, तुम्हारा ये सॉल्व नहीं होगा, ये 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। मतलब ये चीज हमारी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो हमें बस बेसिक एग्जांपल से इसको प्रूव करना है। बेसिकली आप ट्रांजिटिव को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी प्रूव कर दोगे तो भी आपका चलेगा, कोई एग्जाम्पल से भी प्रूव कर दोगे वैसे भी चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। Question number 11 says, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R L1 L2, where L1 is perpendicular to L2 and we have to check R is symmetric, reflexive और transitive है कि नहीं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये देखो, हमारा L1, ये हमारा L2। अगर हमारा L1, सॉरी ये तो मैंने पैरेलल बना दिया, ये हमारा L1, ये हमारा L2। ठीक है, अगर हमारा L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यही है कि L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो रिफ्लेक्सिव हुआ ये, करेक्ट, रिफ्लेक्सिव हुआ, सॉरी सिमेट्रिक, भूलना मत, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो हमारा L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया। ठीक है, अगर हमारा L1 परपेंडिकुलर है और हमें बोला है कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो L1 L1 के ही परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, L1 L1 के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो बेसिकली मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन मैंने लगा दी। हमारा L1, ये हमारा L3 हो गया। हमारा L1 L2 के परपेंडिकुलर है, करेक्ट, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, करेक्ट, बट L2 हमारा L3 के पैरेलल है, इधर परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमारा ट्रांजिटिव भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। मतलब ये सिर्फ हमारा सिमेट्रिक है, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया है, गुड। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इट इज सेइंग रिलेशन ऑन ए हमारा 1 से लेकिन 18 तक गिवन है, एंड a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 हमें गिवन है। वी हैव टू शो दैट रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और वी हैव टू फाइंड क्लास ऑफ 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो हमें पहले ही बता दिया, अब हमें ये भी नहीं पता करना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, आर का सेट बना दो यहाँ पर, ये दो चीज यूज करके, फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सेस तुम प्रूव कर दो। ठीक है, यहाँ पे शो बोलना है, तो मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही है, तुम्हें ये देखने की भी नीड नहीं है कि सही में बन रहा है कि नहीं बन रहा, सीधा तुम प्रूव कर दो टाइम बचाने के लिए, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास ढूंढ दो। तो बहुत इजी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, रिलेशन आर बनाओगे ना तभी बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस क्लास 2, उसी टाइम तुम अच्छे से ढूंढ लोगे। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आई होप सब कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं।
Question number 13, it says we have to check the relation defined on the real number is symmetric, reflexive or transitive. तो आई गेस मैंने तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो फुल नहीं लिखा गया है, हम इसको फुल्ली लिख देते हैं। तो फुल क्वेश्चन ये है, डिफाइंड एज रिलेशन डिफाइंड ऑन रियल नंबर। बेसिकली क्वेश्चन हमारा है रिलेशन ऑन आर रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो बेसिकली ये है हमारा फुल क्वेश्चन, वी हैव टू डिटरमाइन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अभी, तो देख लेंगे अच्छी तरह से, फुल्ली फोकस्ड हो जाओ इधर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो और टाइप्स है, वो जो हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो हमें बोला है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है। अब सिमेट्रिक पे करेंगे पहले हम। सिमेट्रिक ही नहीं बनेगा, बताओ। जब कोई हमारा अगर सपोज 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड इट इज 1 लेस देन इक्वल टू 2, करेक्ट। लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू आर जो है हमारा, वो हमारा लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हमारा होगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन भी दे रखा है। तो 2,2 लोगे, 1,1 लोगे, तो a belongs to a comma a belongs to r as a greater than equal to a, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ट्रांजिटिव पे आप जाओगे तो ट्रांजिटिव में हमारा अगर 1,2 बिलोंग्स टू r है एंड इट इज ऑल्सो a ग्रेटर देन b एंड 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू r करेंगे विच इज ऑल्सो a ग्रेटर देन b। अगर इसको देखा जाए तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 and 2 less than equals to 4 which satisfies the both। तो इसको अगर हम करेंगे 1,4 belongs to R, तो आप ये देखो कि 1 is less than equal to 4 which is also true। तो this is also transitive, ये transitive तो हमारा बन गया ना इधर, तो इसमें लिख देंगे yes this is transitive। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके जो दो पार्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट है, इससे ये वाला पार्ट इजी है। तो आज की क्लास में हमने 13 क्वेश्चंस किए हैं विच इज आई थिंक इनफ फॉर अ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हैं, 10 क्वेश्चंस मोर आई गेस, तो वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज की क्लास बस यही खत्म होती है, हमने काफी सफिशिएंट क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे थोड़े से क्वेश्चंस और बचते हैं, वो करेंगे। मेरे को बताओ कि आपको ये वाला मेथड पढ़ाने का कैसा लगा, आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगा या फिर जैसे मैं पहले पढ़ाती थी आपको वर्कशीट प्रोवाइड करके, वो वाला मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। उसी हिसाब से हम आगे की क्लासेस लेंगे। एंड मेरे को एक और चीज बताना कि नेक्स्ट क्लास में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना है या डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर करना है। हम दोनों में से जो आप कहोगे वो वाला चैप्टर पहले उठाएंगे। ठीक है, इनवर्स की और डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई हैं, बट दोनों के ही मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। तो जो भी आप चैप्टर करने को बोलोगे वो हम पूरा अच्छे से समझेंगे पहले और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको सभी को अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो टू योर फेलो मेट्स, ताकि सभी का बेनिफिट हो, सबको अच्छे से चैप्टर समझ आए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।